बनने वाली है और कितनी बेरहमी से फेंक कर गए इसे कार से। कौन होंगे वो लोग? मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसके साथ जो भी हुआ है उसका जिक्र आप किसी से ना करें। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि औरत की इज्जत पर अगर एक बार कोई दाग लग जाए तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि इस लड़की के पीछे क्या कहानी है। भगत सिंह राठौर नाम है हमारा। पता चला यहाँ किसी छोरी के साथ कोई दुर्घटना टाइप की चीज हुई है। अटे है छोरी। कैसी हो बेटा? इन्होंने जान बचाई है तुम्हारी। रुक जाओ ना, मुझे क्या पागलपन है? रुक जाओ, मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो। आत्महत्या करना पाप है। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हें गाड़ी से फेंका? देखो देखो, तुम्हारी मदद करना चाहिए। रुक जाओ, छोड़ो, रुक जाओ, आराम से बैठ कर बताओ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो। रुको, बैठ जाने दो मुझे। बात क्या है बताओ। बैठ क्या बात? मुझे मर जाने दो, मुझे छोड़ दो। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, डॉक्टर को आने दीजिए। भगत सिंह राठौर नाम है हमारा। तूफान भी रास्ता न रोक सके हमारे इलाके में। चल। मुझे नहीं जीना है। मैं तब से कह रही हूँ, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं नहीं जीना चाहती हूँ। मर जाना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन उससे पहले एक बात जान लो, तुम अपने साथ उस नन्हे जीव को भी मार दोगे जो तुम्हारी कोख में पड़ रहा है, समझी तुम? आप लोगों ने टेस्ट करवाया? किसी को बताया तो नहीं? किसी से बताया क्या? ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच है। बैठ जा, बैठ जा। शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो। मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ? वाह वाह मैडम जी, आप तो हमारा ही काम कर रही हैं। बस अब भगत सिंह राठौर आ गया है, सब उगल देगी ये लड़की।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की थोड़ी परेशान है, डरी हुई है। पहले मैं इससे बात कर लेती हूँ, फिर आप। हम भी तो बात ही करने आए हैं मैडम जी। क्या हुआ तेरे साथ? रेप हुआ है? कितने लोग थे? डॉक्टर साहिबा फोन पर बता रही थी कि चलती गाड़ी से फेंक गए तुझे। बोल, अरे बोल बोल। स्टॉप इट! ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? मैडम जी, ऐसे केस में तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। भाई भैरव सिंह। जी साहब जी। वो कौन सी दफा लगती है? वो जो भी हो, कानून को अपना काम करने दीजिए मैडम जी। आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है, और जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते आप इससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी समझती हूँ। अच्छा भैरव। जी साहब जी। ये वकालत बाजरी लेटी ने दरवाजे का रास्ता दिखा। जी साहब जी। चलो जी मैडम जी, चलो चलो। वर्दी इंस्पेक्टर की पहनी है, लेकिन अंदर दिल तो इंसान का ही होगा ना। अगर इसकी जगह आपकी कोई बहन या बेटी होती तो क्या इसी तरह सवाल करते आप? एक भी शब्द बोली ना तो तेरा पेट को दबा दूंगा यहीं पर, समझी? मर्द है, पुलिस की ताकत है, इसलिए जोर आजमा रहे हैं। आइए मारिए, मैं भी देखती हूँ क्या कर सकते हैं आप। भैरव सिंह फिर आएंगे। लेकिन साहब जी, मैंने कहा ना चल। चुप हो जाओ, कुछ नहीं करेंगे, बोलो मैं हूं ना। अच्छा तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे बता तुम्हारा नाम क्या है? रश्मि। अच्छा रश्मि, मुझे बताओ कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें गाड़ी से फेंका था? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? मैं उसका नाम नहीं बता सकती, नहीं बता सकती मैं उसका नाम। क्यों? उसने तुम्हारे साथ ये सब किया और तुम? वो इससे भी बदतर हालत कर सकता है मेरी। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, वो मुझे जान से मार देगा, मुझे जान से मार सकता है, वो मुझे जान से मार देगा दीदी, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो दीदी, वो मुझे जान से मार देगा। वर्षा जिंदाबाद, वर्षा जिंदाबाद, वर्षा जिंदाबाद। ज्योति हर पल साथ हो। वर्षा जिंदाबाद, 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 वर्षा। बैठ जाइए सज्जनों। कुंवर साहब की मेहनत से ज्योति कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत
हमें पक्के मकान मिल गए। नेता तो बस वादा करके चले जाते, लेकिन कुंवर साहब ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। हम सबके दिल में एक ही सवाल है, इस हाउसिंग स्कीम का नाम ज्योति क्यों है? ये बात कुंवर साहब खुद बताएंगे। कुंवर साहब प्लीज। थैंक यू। आप सबसे छोटा हूं, इसलिए आप सबको सादर प्रणाम। ज्योति नाम है रोशनी का। मेरी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है ये मैं जानता हूं। अगर वो है तो मेरी जिंदगी में रोशनी है। बस इतना ही कहूंगा आपको। ज्योति, ज्योति, ज्योति मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ज्योति, सॉरी बहन, मैं एक्चुअली आपको कोई और समझ बैठा। आई एम वेरी सॉरी प्लीज। कोई बात नहीं। कुंवर साहब, खम्मा गणी चाची सर। खुश रहिए। कबीर, आप सुबह से जन सेवा में व्यस्त हैं। इसलिए आपके बापू से जानना चाहते हैं कि आप हवेली कब लौट रहे हैं? जी बस शाम तक पहुंच रहा हूँ। कुंवर साहब, ज्योति नाम सुना आपकी जुबान से? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे आप ढूंढना चाहते हैं? जी हाँ, वही लड़की है। बस एक सपना बन गई है। ऐसा सपना जो खुली आंखें भी देखती है। दीदी, आप मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। आप बस मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए। देखो, अबॉर्शन करने का एक टाइम पीरियड होता है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, अगर आप मेरा अबॉर्शन नहीं करेंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रश्मि, ये क्या है? छोड़ दो दीदी, छोड़ दो। रश्मि, दीदी आप प्लीज पीछे हटो। नहीं दीदी, रश्मि, व्हाट बॉय? छोड़ दो। व्हाट बॉय? छोड़ दो। मैंने कहा ना छोड़ दो। रश्मि, क्यों मरोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है गुनाह सिर्फ तुमने किया है? वो लड़का भी इसमें शामिल है जिसका नाम तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? उसे तुम्हें और इस बच्चे को अपनाना ही होगा। दीदी वो कभी भी नहीं मानेगा। वो जानता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब तो वो और भी मुझसे नहीं बात करेगा। उस दिन बड़ी मुश्किल से मैं उससे मिल पाई थी। दीदी, उसी ने मुझे अपनी गाड़ी से बाहर फेंका था। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए। नहीं रश्मि, कोई हक नहीं है तुम्हें इस नन्ही सी जान को मारने का। तुम नहीं जानती एक माँ के लिए बच्चे का खोना क्या होता है।
मैंने अपना बच्चा खोया है, मुझसे पूछो। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे को नाजायज कहा, लेकिन मैं अपने बच्चे से अलग नहीं हुई। कैसे होती? उसमें मेरा खून था, मेरा अंश था। वो मैंने उसे जन्म दिया। लेकिन ईश्वर ने उसे मुझसे छीन लिया। ये बच्चा भी तुम्हारा अंश है। खुद क्यों अलग होना चाहती हो उससे? हिम्मत से काम लो। तुम बात करो उससे। ये लो। नहीं दीदी। देखो, अगर अब तुमने उससे बात नहीं की ना, तो जिंदगी भर तुम्हें ये अफसोस रहेगा कि लड़ाई लड़ने से पहले ही तुमने हार मान ली। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मुझे नंबर लगा के दो, मैं बात करूंगी। उसका नाम क्या है? रैक्स। हेलो हेलो।